सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये उपस्थान मंत्र जो तीसरा मंत्र है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम चित्रम देवानामुदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। इसमें विशेष बात हम जो चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च स्वाहा। इस मंत्र का यह भाव जो हम पिछली कक्षा में समझे थे उसके आगे की हम चर्चा करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए। ओम स्वामी जी। जी जी, मेरा प्रश्न यह था कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य और एवं उससे मनुष्य सत्ता का भटकाव, इसका क्या कारण है? मनुष्य का जीवन, यहाँ जो मनुष्य आया है संसार में, ये सुंदर शरीर उसको मिला है भोग और अपवर्ग के लिए, अभ्युदय और निश्रेयस के लिए। परंतु अधिकांश लोग अपने लक्ष्य से क्यों भटक जाते हैं? वो तो साधना के लिए आया है, इस साधन से साधना करनी है, लेकिन इससे वो साधना नहीं करता है। इससे केवल एकांगी बन करके जो रह जाता है, केवल एक ही उसका उद्देश्य रहता है, जो उसका लक्ष्य है भोग और अपवर्ग, भोग से अपवर्ग, भोग पूर्वक अपवर्ग, या अभ्युदय से निश्रेयस, प्रेय से श्रेय की ओर। कठोपनिषद की भाषा में यदि हम कहें तो प्रेय पूर्वक श्रेय मार्ग की प्राप्ति या श्रेय मार्ग पर चल करके अपने जीवन की जो अंतिम मांग है, जो आनंद की अनुभूति है या मुक्ति का जो आनंद है, उसकी प्राप्ति। परंतु लोग इन साधनों का या साधनाओं का ध्यान न देते हुए केवल भोग वासनाओं का ही ध्यान करते हैं। उसके पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि व्यक्ति का अधकचरा ज्ञान या उसके प्रति उसकी लालसा का न होना। व्यक्ति जिस चीज को अधिक महत्व देता है उसी के लिए उसका लक्ष्य बन जाता है। यदि वह सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक पद प्रतिष्ठा को महत्व देता है तो वह उसी के लिए कार्य करता है। हमारे अंदर की मांग क्या है, हम मांग की जब पहचान करेंगे तो उसके लिए कार्य करेंगे। फिर मांग कैसी है वो व्यक्ति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। वह कोई व्यक्ति किसी मांग को अच्छा समझता है, किसी को नहीं समझता। कोई व्यक्ति जो है कुछ अभक्ष्य पदार्थों को ज्यादा चाहता है और उसी की डिमांड करता है, उसी की मांग करता है। कोई व्यक्ति उसको नहीं चाहता है जो वास्तव में मेरे कल्याणकारी है, उसको वो चाहता है। कोई व्यक्ति धन संपदा और यहाँ की स्थितियों को ही सबसे प्रमुखता से लेता है। वो बोलता है कि सारा जो ये लोक का व्यवहार है ये धन संपदा से चलता है, तो धन संपदा का जो है प्राप्त करो, वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये जो बात है ये सर्वथा सत्य नहीं है। धन से ठीक है, धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, ये भी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या जीवन इसी के लिए है? विचार तो हम करें, क्या जीवन इसी के लिए है? धन के लिए है, सम्मान के लिए है, पद और प्रतिष्ठा के लिए है, यश कीर्ति के लिए है? एक अंश में ठीक है कि हमको धन भी कमाना है, प्रतिष्ठा भी कमानी है, यश और कीर्ति भी कमानी है, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों चीजों पर हमारा अधिकार हो। इन चारों का संतुलित हम व्यवहार करें, अर्थात
इनके लिए हम पुरुषार्थ करें, धर्म के लिए भी पुरुषार्थ करें। लोग धर्म भूल जाते हैं, अर्थ की ओर ज्यादा झुकते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, कामनाएं अधिक होती हैं। कामना विमुक्त व्यक्ति नहीं हो पाता है। कामना विमुक्त हो जाए तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उसको जिस लिए वो आया है उसकी उसको प्राप्ति हो जाएगी। वो अपने जो है केंद्र बिंदु से जब भटकता है और किनारे किनारे टहलता रहता है तो कभी भी उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को जो अज्ञानता पूर्वक है, अज्ञान युक्त जो अ, इच्छाएं हैं या अविवेकपूर्ण जो इच्छाएं हैं उनको कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए। आज जो है 99% या और कम करें तो कम से कम 95% लोग इसी पर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई मुझको पढ़ना है। किस लिए? उससे पूछो, डॉक्टर बनना है। किस लिए पढ़ना है? इंजीनियर बनना है। किस लिए पढ़ रहे हो? बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है। किस लिए पढ़ रहे हो? मुझको बहुत बड़ा जो है व्यापारी बनना, बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु बनना है। क्या करना है मुझको? मतलब अनेक प्रकार से लोग बोलेंगे, लेकिन आप इसका सदुपयोग या इसका जो प्रमुख लक्ष्य है विद्या का, शिक्षा का, वो आप इसको कभी इस पर प्रचार प्रसार करके या इसका वो क्या बोलते हैं उसको कि व्यक्ति एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं या लोगों के बीच में परीक्षण इसका करते हैं। आप परीक्षण करके देखिए, जो पढ़ने वाले होंगे हजारों में, हो सकता है सैकड़ों में भी मिल जाए, लेकिन कम से कम सैकड़ों में या हजारों में, लाखों करोड़ों में कुछ लोग ही ऐसे होंगे कि मैं विद्या इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मैं अपने कर्तव्यों को जान सकूं, अपने लक्ष्य को जान सकूं, अपने आप को जान सकूं, अपने उद्देश्य को जान सकूं, एक अच्छा इंसान बन सकूं, इसलिए मैं विद्या पढ़ रहा हूं। ऐसे बिरले लोग मिलेंगे। आपको जो है दीपक लेकर के ढूंढना पड़ेगा, टॉर्च लेकर के, कि ऐसे कितने हैं। क्योंकि वो समय था जब कहते थे विद्या विद्या ददाति विनय, वो तो है ही है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या क्या है? जिससे मुक्ति हो जाए, जो हमको काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, छल, कपट से हमको मुक्त कर दे, और इसके बाद ऐसा व्यक्ति फिर जाकर के अंतिम में मुक्ति पाता है। लेकिन आज की विद्या क्या है? सा विद्या या नियुक्त है। वो नियुक्ति चाहता है, वो अलग अलग पद प्रतिष्ठा चाहता है, और नहीं मिलती तो छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है। उसका लक्ष्य क्या है? सुखी होना चाहता है। लक्ष्य क्या है? वो दुख नहीं चाहता है। लक्ष्य क्या है? वह बहुत बड़ा धनवान बनना चाहता है। लेकिन ये आंशिक है। वो जो आज कर रहा व्यक्ति, उससे क्षणिक सुख मिलेगा, क्षणिक दुख की निवृत्ति होगी, क्षणिक धन की जो अनुभूति है कि धन से बहुत बड़ा ऐश्वर्य मुझको मिल रहा है, वो थोड़ा सा है, लेकिन व्यवधान कितने हैं। वो दीर्घ काल का सुख उससे ले नहीं सकता, दीर्घ काल का आनंद नहीं ले सकता, दीर्घ काल तक उसके दुख दूर नहीं हो सकते हैं। वह आत्म तत्व को जान करके, आत्मवेत्ता बन करके, आत्म अनुकूल आचरण करके, निर्भ्रांत, निर्द्वंद्व, निरहंकार हो करके वो शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकता है, शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अपेक्षा और उपेक्षा के माध्यम से, अपेक्षा उपेक्षा मतलब अज्ञानता पूर्वक नहीं होनी चाहिए, ज्ञान पूर्वक अपेक्षा और उपेक्षा का जो है आधान करके व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जो भटकाव है, अटकाव है, उसका ये वातावरण इतना दूषित है कि वो चाह करके भी नहीं कर पाता। हम अपने महापुरुषों पर गौरव नहीं करते, अपने वेद शास्त्र, दर्शन या उपनिषद, ऐसी जो आध्यात्मिक विद्या है उसका गौरव नहीं करते, इसलिए हम लक्ष्य से भटक गए। कोई बताने वाला नहीं, माता पिता गुरु आचार्य वैसे नहीं बताएंगे तो बच्चे तो भटकेंगे भटकेंगे। अब माता पिता का भी उसमें इतना दोष नहीं, क्योंकि उनको ही नहीं जानकारी है। तो ये लक्ष्य से भटकने के बहुत ऐसे कारण हैं। जो लोग
दुष्प्रचार करते हैं, शास्त्रों का दुष्प्रचार करते हैं, हमारे महापुरुषों का, उन पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं और अपनी संस्कृति संस्कारों पर विश्वास ना करके अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जिससे वो कभी भी आत्मिक सुख नहीं पाते हैं, कभी भी पारिवारिक सुख नहीं पाते हैं, कभी भी सामाजिक सुख नहीं पाते हैं, कभी भी परस्पर का सुख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच बहुत संकीर्ण हो जाती है, बहुत तुच्छ विचारधारा वाले हो जाते हैं। और जिसका हृदय विशाल है, जिसके हृदय में अपार जो है प्रेम है, स्नेह है, वो सदा सुखमय जीवन व्यतीत करता है। भले ही हमको दिखाई पड़ता है कि ये तो अभाव में है, यह तो बहुत कष्ट में है, लेकिन उसको कष्ट कभी भी छू नहीं सकता, उसके सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। ये बात है। और कोई प्रश्न? आगे चलें। तो उपस्थान मंत्र का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें विशेष ये बात कही कि प्रकृति जन्य भौतिक ज्ञान से ऊपर उठ आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्ति की, तथा इसी की जो है क्रियान्विति में अग्रसर होते हुए दूसरे मंत्र में भी जो बात कही थी, प्रभु धाम तक पहुंचने का पथ जानने की जिज्ञासा जगाई, और मंत्र ने निर्देश दिया कि प्रभु द्वारा फहराई हुई पताकाओं आदि को जो है हम उनका केतव, उनका पहचान, उनकी जो है स्थिति को हम समझ सकें, या उनके द्वारा इस सृष्टि में जो कार्य किया है उनके वो सच्चे केतव बने हैं, उनकी सच्ची पहचान करा रहे हैं, उनका जो है अस्तित्व बता रहे हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। जैसे कहीं रास्ते पर जाएं तो कहीं कहीं जो है निशान बने होते हैं कि ऐसे जाना है, इधर जाना, उधर जाना, या ब्रेकर है, या यहाँ से लोग निकलते हैं, या कहीं वन्य पशु आते हैं, तो सारा निशान बना करके रखते हैं, लोगों को जानकारी होती है। वैसे ही ये सारा संसार उस परमात्मा का निशान बताते हैं, उसके सिंबल है ये। और क्या ये पताकाएं भी यथेष्ट बोध इनसे प्राप्त किया जा सकता है? अब तो इसी मार्ग पर प्रभु का गान करते हुए निकल पड़े हैं, विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे हैं, उसकी अद्भुत कारीगरी, सृष्टि सृजन की वैज्ञानिक विशिष्टता, उसकी सर्वज्ञता, सृष्टि के धारण व रक्षण की सर्व शक्तिमत्ता आदि का बोध होने लगा है। कैसी है यह उसकी वैज्ञानिक विशिष्टता एवं सर्वज्ञता, इस पर भी जो है हमको विचार करना चाहिए, हमारा ध्यान इस पर जाना चाहिए, क्योंकि वह संसार का जो रचने वाला है, एक एक बिंदु को, एक एक जीव को, एक एक वनस्पति का यदि हम विश्लेषण करें, यदि हम उसको समझने का प्रयास करें, तो अद्भुत ये संरचना उसने बनाई है। अद्भुत यह सूर्य को देखिए, कितना ऊर्जा का अक्षय भंडार है। यहाँ का जो ऊर्जा का स्रोत जो भी है, वो धीरे धीरे क्या है, वो कभी न कभी नष्ट हो जाता है। विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भी वह प्राप्त है, तो भी उसका जितना हम दोहन करेंगे वो कालांतर में बहुत कम बचेगा। लेकिन उस परमात्मा के सूर्य को आप जो उसने बनाया है, जो उसको प्रकाश दिया है, कितना ऊर्जा देता है, कितना लोग उससे प्रकाशित होते हैं, लेकिन कभी घटता है क्या? कभी घटता नहीं है। कितना ये जल दिया है, कितनी जो है प्राणवायु दी है, कितने सारे जो है वनस्पति और जीवों का निर्माण किया है, जो हमारे कल्याण के लिए लगे रहते हैं, लेकिन हम कभी उनका अनुभव नहीं करते, कभी उनका जो है ऋण हम अदा नहीं कर सकते। चाहे वो कोई भी प्राणी हो, वो बिना निष्प्रयोजन नहीं बनाए। सर्प को कितना घातक समझते हैं, जितना विषैला सर्प होता है उतना ही पर्यावरण के लिए उपयोगी होता है। लेकिन आज की क्या स्थिति, जहां भी सर्प देखते हैं वहीं पर उसको कुचल देते हैं, तो सर्प भी कम बच गए हैं, नहीं तो बहुत सर्प होते थे। अब लोगों को जहां जहां से खतरा है उसको वो तुरंत
हटा देते हैं, अपने रास्ते से कुचल देते हैं, लेकिन उस परमात्मा ने निष्प्रयोजन नहीं बनाया। आज जो पर्यावरण में इतनी दूषण है, इतना जो दूषित पर्यावरण है, प्रदूषण है, उसके पीछे भी और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ये भी कारण है कि हमने ऐसे जीव जंतुओं को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो इसका विषपान करते हैं, इस पर्यावरण को जो सुरक्षित रखते हैं, जो इसको बहुत ही निर्मल रखते हैं, उनको ही चट कर गए, उनको ही मार मार करके खा गए या उनका व्यापार कर गए। ऐसी स्थिति में कैसे पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं? उसने तो पूरा विधान किया है, पूरा संविधान बनाया है। जल को भी बहुत पवित्र बनाया, झील, नदियां, समुद्र बनाए, और उस जल की भी शुद्धि होती रहे। उसमें कोई भी चीज, कोई भी वस्तु यदि पड़ी है, सड़ रही है, गल रही है, तो उसको भी ये बनाया कि इसको सुरक्षित हो जाए। लोग जो है अनेक प्रकार के सड़े गले पदार्थों को डालते ही डालते हैं, और शव को भी नदियों में बहा देते हैं। उसके लिए भी उसने व्यवस्था कर रखी, चलो कछुए बना दिए, मछलियां बना दिया, अनेक प्रकार के और जीव जंतु बना दिए, मगरमच्छ बना दिए, लेकिन उन्हीं को चट कर गया ये है। जल को शुद्ध करने के लिए कितने प्राणी बनाए, लेकिन कछुए की तस्करी कर दिया, मछली पूरी खा गया, और उसके भी तस्करी कर रहा है, व्यापार कर रहा है। कैसे? उसने तो बनाया सबके लिए, लेकिन अब देखो, यदि स्थल पर देखें तो कितने कुकर सुकर बनाए, लेकिन कुत्ते, बिल्ली और सुअर को भी चट कर गया। तो कौन शुद्ध करेगा पर्यावरण? कोई शुद्ध कर सकता है माई का लाल? अगर मनुष्य के जीवन में कह दिया जाए कि भाई ये पर्यावरण सुधार और पर्यावरण की व्यवस्था आपको दी गई, तो उसने बंटा ढार कर दिया, सारा सब कुछ इसने ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसकी रचना तो देखो, चित्र विचित्र रचना की है। और जहां भी कोई गंदगी पड़ सकती है, वातावरण दूषित हो सकता है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी उसने स्वयं की है कि नहीं की? लेकिन वारे मनुष्य, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है, उसने इस संसार को, उसकी व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने का कोई भी ऐसा उपाय छोड़ा नहीं, सब कुछ कर बैठा और बाद में रो रहा है। तो हम उस परमात्मा, चाहे जो भी स्थिति रही हो, ऋषि मुनियों ने इसको इसीलिए बहुत उन्नत समझा, बहुत उन्नत माना है, इसलिए पंच महायज्ञों की भी कामना, और उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा किया, हमारे लिए भी उसका उपदेश किया। इसको हम समझे, जाने और जीने का भी प्रयास करें। कितने प्रकार के वनस्पति बनाए, चंद्रमा की शीतलता, सूर्य की गर्मी, वनस्पतियों की जो है रसोत्पादकता, गुणवत्ता, फूलों की रंग बिरंगी छटा एवं मनमोहक महक आदि सब प्रभु की ही देन है। कोई भी व्यक्ति इनको कर नहीं सकता है। इन आंखों में कोई रोशनी दे सकता है? रसना में कोई ऐसा पदार्थ डाल सकता है जिससे लार बनती रहे? क्या इन धमनियों में कोई रक्त प्रवाहित कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो तो उसी की व्यवस्था है, उसी की ये सारी कारीगरी है। इसलिए जीवन उपयोगी पदार्थों की उत्पत्ति जल, वायु, अग्नि, अन्न, वनस्पति, फल, फूल, कंद आदि जो कुछ भी बनाया है वह प्रभु की ही है। वो उसी के द्वारा ही हमको प्राप्त हुई है। जानी ध्यानी विज्ञानी जन ही प्रभु की सर्वज्ञता, सर्व शक्तिमत्ता एवं सृष्टि रचना की विशिष्टता एवं कार्य कुशलता को भली भांति समझ सकते हैं, और वो उसके प्रति नतमस्तक हो सकते हैं, और यह कहते वो कभी भी जो है थकते नहीं कि अद्भुत है तेरी कारीगरी रे करतार। उस परमात्मा का हम गुणगान करें, उसका ध्यान करें, उसका मान करें, क्योंकि वही सब कुछ हमको देने वाला है। मंत्र में जो कहा अनीकम, देवानाम मुदगाद नीकम, अनीकम कहा यहां पर, तो अनीकम
जो मंत्र में आया है यह जिसका विशिष्ट महत्व है। सामान्यतः यह इसका अर्थ सैन्य बल या आज की भाषा में कहें तो फौज, सामाजिक समूह, सामूहिक बल। महर्षि देवदयानंद ने इसका जो है इस अर्थ परम उत्तम बल किया है। यह जो सकल मनुष्यों के सब दुख नाश करने के लिए परम उत्तम बल है, वह परमेश्वर उद्गात हमारे हृदयों में यथावत प्रकाशित रहे, अर्थात हमारे हृदय रूपी गुफा में, हमारे जान में कोई कमी न आए, हम सदा प्रकाशित रहें। हम जब प्रकाशित रहेंगे तो हमारा जान, हमारा विज्ञान इस जहान को महान बनाने में अपनी जो है अहम भूमिका निभाएगा। यदि हमारे अंदर जान नहीं होगा, हमारे अंदर प्रकाश नहीं होगा, हम अंधेरे में रहेंगे तो कभी भी संसार को प्रकाश नहीं दे सकते। इसलिए प्रार्थना करते हैं, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चल बना देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ये जो भाव है, ये भाव ही हमको ऊपर उठाता है। ऐसा भाव यदि किसी भक्त में आ जाए तो वह भक्त बहुत ही उन्नत बन जाता है। भक्त का यही कार्य है कि वो भक्ति के साथ उस परम शक्ति से जुड़ा रहे, कभी भी उससे हटे नहीं, कभी भी उससे इधर उधर ना हो। और आगे की चर्चा में कहा कि जो सकल मनुष्यों के सब दुखों से तात्पर्य महर्षि दयानंद लिखते हैं पंच महायज्ञ विधि में कि आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक दुख वो सब नष्ट करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। अतः हमें यह देखना है कि दयालु प्रभु सब मनुष्यों के सब दुख बिना किसी भेदभाव के कैसे नष्ट करते हैं। आधि भौतिक और आधि दैविक दुख तो प्रभु अधिकांश सृष्टि रचना ही में विलक्षण रक्षण व्यवस्था से दूर कर रहे हैं।
अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, ओम सर्वो वै तत्र जीवति गौरस्वः पुरुषः पशुः यत्रेदम ब्रह्म क्रियते परिधीर जीवनायकम। कह रहे हैं कि वहां सभी सुख से जीते हैं, गौ अश्व पुरुष और अन्य पशु प्राणी आदि। जहां ब्रह्म की सुखदाई रक्षक परिधियां हैं, वह परिधियां कुछ तो परिभू मंडली हैं और कुछ शरीरस्थ हमारे शरीर में प्रदान की हुई है। अब कैसे? तो भूमंडलीय जो शक्ति है जिससे हम हर रोगों से बचते हैं, हर प्रकार के कष्टों से बचते हैं, तो भूतल जो ठंडा और दृढ़ किया गया, यदि यह प्रारंभिक दलदली स्थिति में होता तो हमारा वास ही दुखदाई होता, दुस्साध्य हो जाता। साथ ही प्रभु ने अथाह जल भंडार भूतल पर ही अवस्थित किया है, जिसका जो है अन्य अन्य उपकारों में सबसे जो है प्रमुख वर्षा का स्रोत है। वर्षा से हमको जो है पीने का जल मिलता है, हमारे अन्य कार्यों के लिए जल मिलता है, पशु पक्षियों के लिए जल मिलता है। तो भूतल पर ऐसी व्यवस्था की है कि कोई प्यासा ना मरे, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, हम जितने भी संसार में जीव हैं, उनके लिए परमात्मा ने यह एक रक्षा का कवच तैयार किया है। दूसरी बात, भूतली वायुमंडल, जो यहाँ का सारा जो वातावरण है, यह भूतल से लगभग 10 मील तक की ऊंचाई तक का है। इसमें सामान्य वायु, मेघमंडल व वृष्टि जल है, जिसकी जीवन धारा उपयोगिता से हम सब विज्ञ है, अर्थात हम सब जानते हैं। तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में और करेंगे। बहुत ही रोचक विषय है और हम सबको इसमें विशेष रूप से जो भी संकेत किए हैं उसका आचरण और उसके प्रति चिंतनशील हो, मननशील हो, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ से बताया जाता है वह एक संकेत मात्र है। उसको हम और अपने ज्ञान विज्ञान से, अपने भावों से और बढ़ाएं, जिससे हमारा और इस संसार का कल्याण हो सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ यहीं पर विराम करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।